empresas mineradoras tenham aprendido uma lição. ब्राजील ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उसके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही भारत के बाद ब्राजील ब्रिक्स संगठन का दूसरा देश बन गया है, जिसने चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष सलाहकार सेल्सो एमोरिम ने कहा कि ब्राजील चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होगा और इसके बजाय चीनी निवेशकों के साथ सहयोग करने के वैकल्पिक रास्तों की तलाश करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेल्सो एमोरिम ने कहा कि ब्राजील चीन के साथ अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है, लेकिन बिना किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ब्राजील का ये ऐलान चीन की कम्युनिस्ट सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 नवंबर को ब्राजील का आधिकारिक दौरा करने वाले हैं। चीन की कोशिश थी कि जिनपिंग की ब्राजील यात्रा को राजकीय यात्रा का मुख्य आकर्षण बनाया जाए, लेकिन अब ब्राजील ने प्रोजेक्ट से ही बाहर रहकर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ब्राजील राष्ट्रपति ऑफिस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष सलाहकार सेल्सो एमोरिम ने सोमवार को कहा, ब्राजील बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होगा और इसके बजाय चीनी निवेशकों के साथ सहयोग करने के वैकल्पिक तरीकों की तलाश करेगा। उन्होंने बिना BRI में शामिल हुए चीन के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। BRI में शामिल न होने को लेकर ब्राजील के अखबार ओ ग्लोबो से सेल्सो एमोरिम ने कहा कि ब्राजील चीन के साथ संबंधों को बिना किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है। ब्राजील को पहले ही अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि वो चीन के BRI में शामिल हुए बिना ही अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाए। साथ ही चीन के प्रस्ताव को सावधानी से देखने का भी आग्रह किया था। गौरतलब है कि ब्राजील में ही BRI प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। ब्राजील की अर्थव्यवस्था और विदेश मामलों के कई अधिकारियों ने चीन के अरबों डॉलर के BRI प्रोजेक्ट में ब्राजील के शामिल होने का विरोध कर रहे थे। अधिकारियों का कहना था कि चीन के इस बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट में शामिल होने से ब्राजील को अल्प अवधि में कोई फायदा नहीं होगा और साथ ही इसके चलते ब्राजील के अमेरिका से भी संबंध खराब हो सकते हैं। बीते दिनों ब्राजीली राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार एमोरिम और राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ रुइको कोस्टा बीजिंग दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने चीनी अधिकारियों के साथ BRI प्रोजेक्ट पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों इस प्रोजेक्ट से असंतुष्ट और अप्रभावित होकर अपने वतन लौटे थे। ब्रिक्स संगठन के सदस्य देश ब्राजील से पहले भारत भी चीन के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर चुका है। भारत पहला देश था जिसने इस पर आपत्ति जताई थी और BRI का खुलकर विरोध किया था। BRI प्रोजेक्ट के तहत ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है, जिस पर भारत ने संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया था। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। यही वजह है कि भारत ने चीन के इस प्रोजेक्ट की खुलकर आलोचना की थी। अमेरिका ने भी ब्राजील से BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने के अपने फैसले की समीक्षा करने की अपील की थी, जिस पर अमेरिका ने नाराजगी भी जाहिर की थी। चीन ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ब्राजील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों को चीन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। ब्राजील से पहले फिलीपींस और इटली ने भी BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। अब अफ्रीका के छोटे छोटे देश ही चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा रह गए हैं। दरअसल चीन ने साल 2013 में वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका और यूरोप से समुद्री और स्थल मार्गों से जोड़ना है। इसके तहत चीन अलग अलग देशों में बुनियादी ढांचे का विकास करने में मदद कर रहा है और रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और ऊर्जा बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से चीन की आर्थिक ताकत कई गुना बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि चीन की ये योजना सवालों के घेरे में रही। दरअसल आलोचकों का कहना है कि चीन इस योजना के सहारे कई छोटे छोटे देशों को अपने कर्जे के जाल में फंसा रहा है। जब ये देश कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो चीन उन देशों के रणनीतिक रूप से अहम संपत्तियों पर
कब्जा कर लेता है या फिर उन देशों से राजनीतिक रियायतों की मांग करता है। भारत ने चीन के BRI प्रोजेक्ट में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया और कहा कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, कानून के शासन और वित्तीय स्थिरता का सम्मान करना चाहिए। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।